मैं नीरज कुमार बिहार के पर्यावरण के संदर्भ में जो जलवायु परिवर्तन के कारण आज मौसम अनकंडीशनल हो रहा है उस विषय के संदर्भ में विशेष तौर पे मैं कुछ पॉइंट्स को रखना चाहूँगा कि जो जलवायु अनुकूल जो वेदर होना चाहिए हमारे राज्य के हित में, किसानों के हित में, आम नागरिकों के हित में, वो नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख रीज़न है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और तमाम इंडस्ट्री इंक्रीज करना और जो लोकल कम्युनिटी हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन होना, जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट की चीज़ें बन रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं और हमारी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से अलग पैटर्न पे जा रहे हैं। इसमें हमारा जलवायु व्यवस्था अनपैटर्न चेंज हो रहा है। कहीं मौसम का मार है, कहीं सुखाड़ की मार है, कहीं बाढ़ की मार है, जिससे तमाम इफ़ेक्ट अब जहां बाढ़ आया उस जोन में, उस ज़िले के जो एरिया हैं वहां फ्लड से ग्रसित हो गए। जिस जोन में हमारे फ्लड नहीं आए, जहां सुखाड़ पड़े हुए हैं, वहां किसान इफेक्टेड हैं। और ये डिग्रेडेशन जो आज के लैंड डिग्रेडेशन का मामला है, सबसे बड़ा प्लास्टिक इशू मेजर केस है। डंपिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जो बारिश हो रहे हैं उसकी रेन वाटर जो रिचार्ज होकर ग्राउंड वास्तर में जाता था, कहीं ना कहीं प्लास्टिक कई लेयर हमारे ज़मीन के लैंड में सरवाइव कर रहे हैं और वो प्लास्टिक रोक रहे हैं और उससे जो एग्रीकल्चर का उर्वरक मिट्टी का क्षमता होना चाहिए जिसमें वो कमज़ोर हो रहा है। जिसमें एग्रीकल्चर ग्रो भी कर रहा है तो न्यूट्रिशन की क्वालिटी और क्वांटिटी में इफेक्ट हो रहा है। तो ये किसानों के लिए कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके भी असर पड़ रहा है। और जलवायु अनुकूल जो बारिश का जो एक रेन पीपीएम होना चाहिए, जिस रेन को हम लोग मेजर करते हैं वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, और जो रिक्वायरमेंट होती है चावल को उत्पादन करने के लिए खेतों में बारिश की पानी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें नहीं फुलफिल हो पा रहा है। जिसमें हमारी कई इकोनॉमिकल इफेक्ट है एग्रीकल्चर को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, हेल्थ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो उतना भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये जलवायु अनुकूल मार है। अब विशेष तौर पे बिहार का किसान जलवायु आधारित किसान है, जो प्रकृति के संदर्भ पे वो अपने जीवन को, यापन को समर्पित करते हुए जो किसान से ग्रो अप फर्टिलाइजर के रूप में या प्रोडक्शन के रूप में या प्लांट ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो होता है, उसके बेसिस पे ही उनकी जीवन यापना और उनकी जीविका आधारित है। जिसमें जलवायु के संदर्भ में कहा जाता है कि 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में आते हैं। उसका इंडिकेशन ये था कि 5 जून आने के बाद हमारा पर्यावरण का संदर्भ में जो मौसम अनुकूल होगा, उस बेसिस पर बिहार अपने अलर्ट मोड में होते थे, किसान अलर्ट मोड में होते थे। अपनी खेतों के संचालन के लिए, सिंचाई को व्यवस्थित करने के लिए पूरे एक प्राकृतिक संसाधन के ऊपर मैपडन को बनाकर एक सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते थे। जो आज के 10 सालों के चेंजिंग पैटर्न में ये बदलाव हो रही है, जिसका कारण है डिजास्टर, कहीं प्रकृति आपदा, समय के अनुकूल बारिश का, वेदर का, मौसम को डाइवर्ट होना, जिसमें जोग्राफिकल भी इफेक्ट है। कहीं पहाड़ कट रहे हैं तो कहीं पहाड़ बनाया जा रहा है, कहीं डैम लगाया जा रहा है। जो वाइंड इरोजन होता है उस तौर पे एक वेदर का, मौसम का मतलब एक चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण हमारा जलवायु समय के अनुकूल नहीं होना और परिस्थितियों को, स्थितियों के अनुरूप जो किसान उस पर आधारित है वो चीज़ों से विचलित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रभाव को देखा जा रहा है। और बिहार में कहीं फ्लड है तो कहीं सुखाड़ है। ये 2 रीजन है जो डिजास्टर को सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। और से इस डिजास्टर में हमारा एग्रीकल्चर दोनों साइड से एक वेस्टेज हो रहा है, एक डंपिंग हो रहा है, एक डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसमें चिंतनीय के विषय है। और हमारे इसीलिए सरकार अब कह रही है कि हम अनुकूल, जलवायु अनुकूल, जैसे अब पैटर्न हम मान लिए हैं कि अब पैटर्न चेंज होगा, उसी के लिए अब सॉइल क्या है, वहाँ की वाटर क्वालिटी क्या है, वहाँ के वाटर का रिसोर्सेस मैनेजमेंट क्या है, उस बेसिस को देखते हुए जलवायु अनुकूल सरकार ने कह रही है कृषि को हम बनाने के प्रयास करेंगे। इसके लिए किसान को प्रशिक्षण देना, किसानों को बीज के हित में, किसानों के मिट्टी के हित में, वहाँ के वाटर के रिसोर्स के हित में, ताकि हम प्रकृति के संसाधन के ऊपर डिपेंड ना होकर जलवायु जिस तरह से प्राकृतिक हमारी आपदाओं को ला रही है, उसी बेसिस पे हम उस आपदाओं के घड़ी में भी किसानों को एक ग्रो अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसान का जीवन यापन
यापन, जो पारिवारिक जीवन है, जीविका है, इकोनॉमिक्स है, वो सब चीज़ उनके फुलफिल हो सके। इसके लिए सरकार भी अब प्राकृतिक आधारित खेती पर निर्भर करने की कोशिश कर रही है, जिसमें हम लोग बिहार का एक नए विजन के तौर पे भी सरकार अभी 4 दिन पहले मीटिंग किया है, जिसमें हमें जलवायु अनुकूल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, किसानों को जो रिसोर्स है उनके अनुकूल कार्य करने के लिए सरकार जितनी हो सकती है उसकी पॉलिसी बना रही है, तत्परता से काम किया जा रहा है। थैंक यू।